देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x माइनस 1/x-2 x-3 का हमें x के सापेक्ष समाकलन करना है। आपको सबसे पहले क्या करना होगा कि ये जो लिखा हुआ है ना x-1 बटा में x-2 x-3, ठीक है। तो आप इसको ना a/x-2 प्लस b/x-3 के रूप में तोड़ दीजिए, क्योंकि ये एक आंशिक भिन्न का सवाल है। तो आंशिक भिन्न का नियम है कि इसको a/b के रूप में तोड़ देते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब आपको क्या करना है कि ये जो है x-1/x-2 x-3, इसको लिख दीजिए x-2 x-3 बराबर, इसका इधर गुणा कर दीजिए और इसका इधर गुणा कर दीजिए, तो एक x-3 हो जाएगा प्लस b x-2 हो जाएगा, पूरे के बट्टे में x-2 और x-3 हो जाएगा। बोलिए बात समझ में आया। अब इतना हो जाने के बाद देखिए, ये जो कट रहा है इसको काट दीजिए, ये कट जाएगा, बट्टे में बराबर बराबर है, तो बचेगा x-1 बराबर x-3 प्लस x-2, ये बचेगा। अब देखिए, अब आपको क्या करना है, ये x-3 है और ये x-2 है, तो देखिए x-3 बराबर एक बार 0 रखेंगे और एक बार x-2 बराबर 0 रखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं रखना। तो सबसे पहले लिखेंगे कि जब x-3 बराबर 0 हो तब x-3 बराबर 0 होगा, तो यहाँ से x का मान कितना आएगा, 3 आएगा, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 3 रखेंगे। तो चलिए 3 - 1 हो जाएगा ये, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, 3 - 3 हो जाएगा, ठीक है, प्लस b 3 - 2 हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, 3 - 1 है तो ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर ये 0 हो जाएगा, प्लस 3 में से 2 जाएगा तो 1 हो जाएगा, 1 का b में गुणा करिए तो b हो जाएगा, यानी कि b बराबर 2 हो जाएगा। b बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। आ रहा है बात समझ में। अब ध्यान से सुनिए, अब x-3 बराबर 0 रखें। अब लिखेंगे x माइनस, जब x-2 बराबर 0 हो तब x-2 बराबर 0 रखेंगे, तब क्या होगा, x-2 बराबर 0, तो x-2 x बराबर क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 आ जाएगा। अब यानी कि x का मान 2 आ गया, तब यहाँ पर फिर से 2 रखेंगे, तो 2 - 1 हो जाएगा, 2 - 3 हो जाएगा, प्लस b 2 - 2 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से 2 - 1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 2 - 3 कितना आ जाएगा, -6 आ जाएगा, प्लस 0 हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ से 1 की वैल्यू निकालिए, तो 1 की वैल्यू क्या आएगी, -1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अब देखिए इसको ना, अब क्या करना होगा, मान लेना होगा ये जो लिखा हुआ है, ये a/x-2 और b/x-3, इसको समीकरण 1 मान लीजिए, और लिखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में लिखेंगे कि समीकरण 1 और 1 में, सॉरी 1 में a और b का मान रखने पर, b का मान रखने पर, तो क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए क्वेश्चन x-1/x-2 x-3 था, तो इसको लिखेंगे सबसे पहले x-1/x-2 x-3, ठीक है। इसका हमें क्या करना है, x के सापेक्ष समाकलन करना है। अब ध्यान से सुनिए, तो a का मान क्या है, -1,
बट्टा में x माइनस 2 है ना, और x माइनस 3 है b के बट्टे में, वही वाला है, यही वाला है, तो x माइनस 2 लिखेंगे, ठीक है, और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करना होगा। फिर b बट्टा x माइनस 3 है, तो b का वैल्यू क्या आया है, b का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। अब 2 बटे x माइनस 3 लिखेंगे और इसका हमें x के सापेक्ष समाकलन करेंगे। ध्यान से सुनिए, माइनस को बाहर ले लीजिए, देखिए बराबर में माइनस को बाहर ले लीजिए, 1 का dx के साथ गुणा करिए तो dx बटा में x माइनस 2 हो जाएगा, तो x माइनस 2 लिख दीजिए, ठीक है, और प्लस, ठीक है, 2 बाहर ले लीजिए तो dx बटा में x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस x माइनस 2 का समाकलन करेंगे, मतलब dx बटा x माइनस 2 का, तो ये क्या हो जाएगा, लॉग मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, प्लस 2 लॉग मॉड में x माइनस 3 हो जाएगा। इसका समाकलन करेंगे तो बोलिए हो जाएगा कि नहीं, क्योंकि ये 1 बटा x के रूप में है, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद ये प्लस में है, इसको आगे लिख दीजिए, और ये माइनस में, इसको बाद में लिख दीजिए। अरे बस समझ में, तो इसको आगे लिख देते हैं, ठीक है। 2 लॉग मॉड में x माइनस 3 माइनस ये लॉग मॉड में x माइनस 2 हो जाएगा, अब प्लस में c, यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। अरे बस समझ में आए कि नहीं समझ में। अगर आप चाहेंगे ना तो यहाँ से कुछ अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर आप चाहेंगे तो लॉग मॉड में x माइनस 3 है, इसका होल स्क्वायर कर सकते हैं। ये 2 है ना, पावर में चला जाता है, लॉग का ये नियम है, और इसका पावर में 1 है तो इसका पावर में जाएगा भी 1, तो क्या होगा, लॉग मॉड में x माइनस 2 ही रहेगा, ठीक है। और देखिए लॉग m माइनस लॉग n का मतलब होता है कि लॉग m बटा n कर दीजिए, तो x माइनस 3, ठीक है, इसका होल स्क्वायर है, बटे में x माइनस 2 हो जाएगा, ठीक है, और मॉड क्लोज हो जाएगा प्लस में c। आए बस समझे, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो सकता है, ठीक है। अरे बस समझे, तो ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आएगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, इसलिए आपको ज़्यादा समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो आशा करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है।